जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। दैत्यराज पौरुष कथन वीर गिरा गंभीर, वृतासुर ने ईश की कीनी विनय अधीर। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, इस प्रकार भागते हुए दैत्यों ने वृतासुर की धर्म युक्त एक भी बात न मानी। समय की अनुकूलता से परबल पड़ते हुए देवताओं ने जब दैत्यों को युद्ध में से भगा दिया, तब इस प्रकार डर कर अनाथ की भांति भागती हुई अपनी दैत्य सेना को देखकर क्रोध से लाल लाल आंखें निकाल कर वृतासुर देवताओं को घुड़कता हुआ बोला, हे देवताओं, शूरवीरों का यह काम नहीं है कि भागते हुए और डरते हुए लोगों के ऊपर हथियार छोड़े और मारे। उनको ऐसा करना न स्वर्ग पद ही होता है और न यश को ही बढ़ाने वाला होता है। हे शूद्रों, युद्ध करने में ही यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो थोड़ी देर मेरे सामने आकर डटो। इस प्रकार गुस्से में भर कर देवताओं की ओर अपने देह से डरता हुआ गरजने लगा तथा वह वृतासुर शूल हाथ में लेकर पैरों से धरती को धसकाता हुआ देवताओं की सेना का चूर चूर करने लगा। इस बात को देख गुस्से में भरकर इंद्र ने अपनी स्त्रुओं उस वृतासुर के ऊपर गदा फेंकी। वृतासुर ने आती हुई गदा को बाएं हाथ से पकड़कर उसी गदा से ऐरावत की कनपटी पर प्रहार किया। उसके इस हस्त लघुवता के कार्य की सब लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। ऐरावत हाथी उस गदा की चोट से मुंह में रुधिर बहता हुआ इंद्र के सहित 7 धनुष के बराबर दूसरी ओर पीछे को हट गया। तब इंद्रदेव के अमृत वर्षी हाथ के स्पर्श करने से तत्काल ऐरावत हाथी की गदा की चोट की पीड़ा दूर हो गई और संभल कर युद्ध के लिए वृतासुर के सामने आकर डट गया। वृतासुर भाई के मारने वाले इंद्र से, जिसके की हाथ में वज्र लगा हुआ था, देख कर बोला, हे इंद्र, तू बड़ा हत्यारा, गुरु हत्यारा और भाई की हत्या करने वाला है। इसीलिए आज तुझे मार कर भाई के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। हे इंद्र, तूने स्वर्ग के पाने की इच्छा से पशु की तरह हमारे ज्येष्ठ भ्राता के सिर काट डाले हैं। अतः इस निंदनीय कर्म से लज्जा, दया, धर्म आदि से तो तू भ्रष्ट ही हो गया है। अतः मेरे शूल से फटे हुए हृदय वाले मुझे अब गिद्ध खावेंगे और जितने भी देवता हैं जो कि मेरे ऊपर शस्त्रों का प्रहार कर रहे हैं, उन सबको त्रिशूल से काट काट कर भैरव आदि देवताओं को भेंट दूंगा। और हे इंद्र, यदि तू मेरे सिर को काट गिराएगा तो मैं अपनी देह से भूतों की बलि देकर परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा। हे इंद्र, मेरे ऊपर तू वज्र क्यों नहीं फेंकता है? पहले फेंकी हुई गदा की तरह यह तेरा फेंका हुआ वज्र निष्फल नहीं जाएगा, क्योंकि यह वज्र हरि भगवान के तेज से तथा दधीचि की तपस्या से भरे हुए होने के कारण बड़ा तीक्ष्ण हो गया है। अतः इस वज्र से ही मुझ शत्रु को मार। जहाँ हरि भगवान जिनके पक्ष में होते हैं, वहाँ युद्ध में उसी की विजय होती है। मैं शंकरषण भगवान के चरण बिंदों में मन
लगाकर तेरे वज्र से मरा हुआ योगियों की गति को प्राप्त कर जाऊंगा। हरि भगवान अपने भक्तों को स्वर्ग आदि लोकों की संपत्ति नहीं देते, क्योंकि उन्हें संपत्तियों को पाकर भक्तों के हृदय में द्वेष आदि होने लगते हैं। इसीलिए हमारे स्वामी श्री हरि भगवान धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों के प्राप्त करने के श्रम को नष्ट कर देते हैं और भक्तों को तो वह सीधी मुक्ति ही देते हैं, जो कि सब पुरुषार्थों में उत्तम पुरुषार्थ है। यह कहकर अब वृत्रासुर भगवान की स्तुति करने लगा। हे हरे, मैं जन्म जन्मांतरों के आपके दासों का ही दास होता रहूंगा। मेरा मन आपके स्मरण करने में लगा रहे, वाणी मेरी आपके नामों का कीर्तन करती रहे और शरीर मेरा आपकी सेवा का कार्य करता रहे। हे ईश्वर, आपके बिना स्वर्ग तथा ब्रह्मा आदि लोकों को भी मैं नहीं चाहता हूँ। हे भगवान, जिस तरह भूखे प्यासे और जिनके पंख नहीं उगे हैं, वे छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे अपनी माया की तरह ही टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, उसी प्रकार मेरा मन भी आपके दर्शन करना चाहता है। संसार के आवागमन के इस चक्कर में घूमते हुए मेरी मित्रता आपके भक्तों में ही होती रहेगी। पुत्र, स्त्री, ग्रह आदि में मेरा प्रेम न होने पावे। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 12वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको इस चैनल पर पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।